आज की ये मुख्तसर सी नशिस्त बज़्म खुतबा पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जो हफ्तावार तरबीती नशिस्त चल रही है, हज़रत मौलाना मोहम्मद तैयब जामी साहब मुद्दज़िल्लहु की तरफ से इस आजिज़ को हुक्म हुआ है कि फ़ज़ला और खुतबा हज़रात के लिए चंद हिदायत इसमें जो अपने बड़ों से सीखी हैं तो आप हज़रात के सामने वो अर्ज़ कर दूँ सबक दोहराने के लिए। तो ये एक मुफीद और अच्छी फ़िक्र है कि जिसमें खुतबा हज़रात जो अवाम में तबलीग के मैदान में काम कर रहे हैं उनके लिए अकाबिर से हिदायत, और वो भी इस तरह से कि उनको घर बैठे बैठे वो हिदायत पहुंच जाएं और वो उससे मुस्तफ़ीद हों। तो यानी ये वो नेमत है जिस नेमत के हुसूल के लिए हमें अकाबिर के पास हज़ारों मील चलकर पैदल चलकर ये नेमत मिल जाए तो वो सस्ता सौदा है। तो ये आज के मीडिया का एक नफ़ा है, और दूसरा फ़िक्रमंद हज़रात की ये फ़िक्रमंदी है, और उसका ये अल्लाह पाक का हमारी तरफ से इनाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नेमत हमें घर बैठे हुए मुफ्त में मिल रही है। अल्लाह पाक इसकी कदर की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि आम तौर पर होता यह है कि जो नेमत मुफ्त में मिले तो उसकी कदर कम होती है। इसीलिए सुना है बड़ों से कि आदमी सबसे ज़्यादा बेदर्दी से विरासत के माल को ख़र्च करता है क्योंकि वो मुफ्त में मिलता है। तो ये जो हिदायत अकाबिर की तरफ से वक्तन फ़वक्तन पहुँच रही हैं, तो ये चूँकि हमें मुफ्त में मिल रही हैं तो कहीं नाकदरी का नज़र ना हो जाए। अल्लाह पाक हमें इसकी कदरदानी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो ये आजिज़ भी अपना हिस्सा डालने के लिए एक दो बातें अर्ज़ कर देता है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो खिताबत है ये तबलीग है, तबलीग दीन है। बस ये नुक्ता सबसे अहम है जिसको हमें ज़हन में रखने की ज़रूरत है। इस आजिज़ ने जब यहाँ दारुल कुरान में, जामिया दारुल कुरान में तदरीस शुरू की, शुरू में अभी इब्तिदा थी, हत्ता कि अभी हमारे यहाँ जामिया दारुल कुरान में जुमा होता था, लेकिन जुमे का बयान नहीं होता था, बस सिर्फ़ अरबी खुतबा और उसके बाद जमात। तो कहीं जुमा पढ़ाने की तरतीब नहीं थी। हमारे पड़ोस में मस्जिद ताज वल मेराज में हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिद शहीद रहमहुल्लाह ताला जामे इमदादिया से, वो यहाँ जुमा पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाते थे। तो एक दिन उस्ताद जी ने मुझसे पूछा कि आप भी कहीं जुमा पढ़ाते हैं? तो मैंने अर्ज़ किया जी नहीं, कभी कोई तरतीब नहीं है। तो फरमाया कि जुमा पढ़ाएं कि ये तबलीग है, और अवाम में तबलीग के लिए हमें और तो वक्त नहीं मिलता कि हम तबलीगी जमात में या दूसरे तरीके से तबलीग के लिए वक्त लगाएं। तो ये हमारे लिए तबलीग की ये एक शक्ल है। तो खिताबत जो है ये दीन की तबलीग है, और इसके बड़े बड़े असरात हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल इसके असरात की अर्ज़ करता हूँ कि हमारे मखदूम मोहतरम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद यासीन साहब दाम बरकातुहुल आलिया कि बिलाशुबा इस वक़्त कुरान पाक की खिदमत के हवाले से मौजूदा और ज़िंदा काबिर में से शायद कोई उनके हम पल्ला ना हो कि जो अल्लाह पाक ने उनसे कुरान पाक की दीन की और कुरान पाक की इशाअत का काम लिया है मुल्क में और बैरून मुल्क में। तो वो ख़ुद सुनाते हैं कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद में जलसा हुआ, और उस जलसे में जुमे का बयान था या आम जलसे का बयान था। तो उस वक़्त के खुतबा में से हज़रत मौलाना मोहम्मद लुकमान अलीपुरी साहब रहमहुल्लाह वहाँ तशरीफ़ लाए और उनका बयान हुआ। उसमें उन्होंने अपने लोगों को, अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने की, हाफिज़ बनाने की तरगीब दी। तो कहते हैं मैं उस वक़्त अभी इब्तिदाई स्कूल की क्लासों में था, तो मेरे वाले साहब भी उस बयान में शरीक थे। तो उस बयान से वो मुतासिर हुए और उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि मैंने अपने बच्चे को स्कूल से हटाकर हिफ्ज़ के लिए मदरसे में डालना है। तो ये उनकी एक बयान की गोया की बरकत है कि अल्लाह पाक ने उनको कबूल फ़रमाया, हाफिज़ कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया, और आज उनके ज़रिए से पूरी दुनिया में कुरान पाक का फैज़ फैलता। तो खिताबत जो है
ये बहुत मौसर चीज़ है आवाम के लिए और इसके बड़े बड़े असरात होते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए तमाम खुतबा हज़रात को कि हम खालिस दीन की तबलीग के लिए निकले हैं। जब भी घर से निकलते हैं तो दीन की तबलीग है ये, और तबलीग की अपनी शक्लें हैं, अपने सूरतें हैं, कोई एक शक्ल नहीं है तबलीग की। तो ये तबलीग दीन है, एक बात तो ये। और दूसरी बात ये, जो हमारे पहले आज से तकरीबन 15-20 साल पहले के खुतबा और उससे पहले अकाबरीन ने जो खिताबत की है उसमें और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें एक बुनियादी फ़र्क ये है कि खिताबत एक मिशन और मकसद को सामने रख कर की और उसके फिर असरात होते हैं, और फिर आदमी उस मकसद के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देता है, और फिर उस कुर्बानियों के सिले में अल्लाह पाक वो उसकी बरक़ात और समरात ज़हूर में लाते हैं। ख़त्म नबूवत की तहरीक चली तो खुतबा हज़रात ने ही अपनी खिताबत को इस मिशन के लिए इस्तेमाल किया, और उसका नतीजा ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत का हर तरफ चर्चा है, और हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह आए रोज़ ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाम से, जो आम लोग हैं दुनियादार, उनके हाथों से अल्लाह पाक असम्बलियों में बिल पास करवा रहे हैं। तो ये इस बामकसद खिताबत का नतीजा है। इसी तरह से अज़मत सहाबा के मुतालिक सिपाही साहबा बनी और वो एक सिलसिला चला कुछ अरसे के लिए, अगरचे वो बज़ाहिर देखने में ख़त्म हो गया है, लेकिन वो एक बामकसद खिताबत है और उसके समरात आज हमारे सामने मौजूद है। आज से 50 साल पहले मुनाज़रे होते थे तो माज़अल्लाह मुनाज़रे में ये बहस होती थी कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का इस्लाम साबित करना है कि वो मुसलमान थे या नहीं थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का ईमान साबित करते थे। आज सहाबा किराम का ईमान अवाम और ख़वास सब में इत्तेफ़ाक़ी हो चुका है, उसमें किसी को इख्तिलाफ़ नहीं रहा। अगर उनके ईमान में कोई शक करता है तो आज उसके मुसलमान होने और ना होने पर मुनाज़रे होते हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, चाहे उसमें कुर्बानियाँ लगी हैं, लेकिन एक बामकसद खिताबत है। तो खिताबत के लिए एक मिशन को, दीन के एक मौजू को, एक मकसद को सामने रख कर जब एक ख़तीब चलता है तो उसके लिए 10 साल 15 साल की मेहनत के बाद नतीजा निकालना आसान होता है कि मैंने 10 साल खिताबत की और इस मकसद के लिए किए, तो मेरी इस मेहनत का अब तक मुझे बाहर अवाम में समरा क्या नज़र आ रहा है, उसके असरात क्या नज़र आ रहे हैं। अब एक ख़तीब ने खिताबत की है सुन्नत की तरगीब देने के लिए कि मैंने लोगों के वजूद पर उनको अमली ज़िंदगी में एक सुन्नत की तरगीब देनी है, दाढ़ियाँ रखें, लिबास सुन्नत के मुताबिक पहने, वज़ाकता अपने इसको। तो अब वो 15 साल मेहनत करके फिर आप उसका नतीजा देखना चाहते कि मेरे सामीन में इसके समरात कितने हुए हैं। एक ख़तीब ने खिताबत की है तसीह अकायद पर, अकायद की तसीह के लिए 15 साल बाद अब उसका नतीजा देखना चाहता है, तो वो किसी हद तक देख सकता है। तो एक मिशन को, एक मौजू को आदमी जब मकसद बनाकर उसके पर खिताबत करता है तो वो बामकसद खिताबत होती है, और फिर उसके बाद उसका अपनी मेहनत का एक समरा भी देखने में आता। इस वक्त जो सूरत हाल हमारे यहाँ चली है ख़तीब हज़रात, अक्सर हज़रात में, वो ये है कि उनकी खिताबत का कोई ख़ास मौजू नहीं है, जिस तरफ चल पड़े और जो आ गया उसमें तो वो उसमें तकरीर कर दी। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि 15-20 साल भी मेहनत करने के बाद शायद अपना वो ख़ुद भी नतीजा नहीं ढूंढ सकते कि मेरी किताबत से मुझे ये नतीजा मिला है। तो इसलिए ये कि गुजारिश ये है कि ख़तीब हज़रात इस चीज़ को अगर ज़हन में रखें तो इंशाअल्लाह इसको 4 चांद लग जाएंगे। और तीसरी बात ये कि खिताबत के लिए जो सबसे ज़्यादा मुअस्सिर हथियार है और है और रहेगा, वो है सहाबा किराम के वाक़यात और हालात ज़िंदगी को बयान करना। हर ख़तीब की कोशिश होती है कि कोई न कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी बात आवाम के सामने बयान करे जिससे उनके दिलों पर असर हो और वो उनके दिल नरम हों और वो असर लें उसका। तो सहाबा किराम से बढ़कर इसके लिए और कोई अच्छा मियार नहीं है। एक तो अल्लाह ताला ने ख़ुद उनके ईमान को क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के ईमान लोगों के लिए कसवटी करार दे दी है। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ।
कि अगर क़यामत तक वाले लोग आने वाले ऐसा ईमान लाएंगे जैसे सहाबा ईमान लाएं, फिर कबूल होगा। और दूसरा ये कि वो यकीनन जन्नती हैं, तो बाकी किसी के मुतालिक हम यकीनन जन्नती होने का दावा नहीं कर सकते। और तीसरा ये कि हम अहलुस सुन्नत वल जमात, तो अहलुस सुन्नत वल जमात का माना यही है कि कुरान और हदीस की वो तशरीह जो सहाबा किराम के ज़रिए से आई। और तजर्बा ये है, हमारे हज़रत क़िबला खाक़वानी दाम बरकातुहुल आलिया ने अपने इस सिलसिले की इशाअत में इसको मुस्तकिल मौजू बनाया हुआ है कि उनका कोई बयान अज़मत सहाबा और वाक़यात सहाबा से खाली नहीं है। चाहे वो 10 बंदों में हो रहा है, 10,000 में हो रहा है, वो हर मजमे में सहाबा किराम के हालात बयान करने हैं। अब उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये है कि जितने भी क़यामत तक 72 फ़िरके दोज़खी आने हैं, आ चुके हैं, आएंगे, इससे ज़्यादा आएंगे, सब का तोड़ इसी एक चीज़ में है कि अगर हम अपने सामीन को सहाबा किराम के दायरे में बंद कर दें और उनके ज़हन में ये बात बिठा दें कि सहाबा किराम के दायरे से बाहर नहीं निकलना, तो कभी भी आदमी एतकादी गुमराही में मुब्तला नहीं होगा। अमली कमज़ोरी रह जाए वो इतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन एतकादी कमज़ोरी जो है वो आदमी को बहुत दूर तक ले जाती। तो इस एतकादी कमज़ोरी से महफूज रहने का सबसे मौसर तरीन हथियार वो सहाबा किराम की ज़िंदगी को बयान करना है। तो इसलिए ख़तीब हज़रात, और यही चीज़ हज़रत मौलाना बानियान तबलीगी जमात यूसुफ साहब रहमहुल्लाह ने महसूस की कि तबलीगी जमात के लिए उन्होंने हयात सहाबा निसाब बनाया कि चूँकि ये एक बहुत बड़ी जमात है जो फैल रही है और फैलेगी, तो हर बजाय कि हर आदमी अपनी तकरीर करे और अपनी तरफ से कुछ वाक़यात और मिसालें बयान करे, उन्होंने सहाबा किराम के ज़िंदगी को, हज़रत मौलाना शेखुल हदीस रहमहुल्लाह ने भी हिकायत सहाबा और हयात सहाबा में भी ये एक निसाब दिया था उन हज़रात कि इसको पढ़ पढ़ कर अगर कोई बयान करेगा तो कभी किसी तबलीगी आलिम का या आवाम का कोई बयान किसी में मुतनाज़ा नहीं होगा, ना उलमा में मुतनाज़ा होगा, ना अवाम में मुतनाज़ा होगा। जब हम उसे बाहर निकलते हैं तो फिर बातें शुरू होती हैं कि ये बात सही हुई है, ये बात गलत हुई है, ये कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी, तो वो ख़ुद बात ही मुतनाज़ा हो जाती, तो उसका असर वो तो बात दूर की बात रहेगी। तो इसलिए इस दौर के सबसे बड़ा जो मुअस्सिर हथियार है और जिसकी हमारे इस वक्त कमी हो गई है, वो ये है कि हम सहाबा किराम की ज़िंदगी को अपना एक मुस्तकिल मौजू बनाएं, और जिस मौजू पर भी तकरीर करनी है सहाबा किराम के हालात और वाक़यात उस मौजू पर मिल जाते, तो थोड़ी सी मेहनत मुताला हो, मेहनत हो, देखें तो उसको बयान करें, और इंशाअल्लाह उसके ज़िम्मन में सब कुछ हो गया, दूसरे की रद्द भी हो गई, अपना मज़हब भी बयान हो गया, और हमें इसके बाद कुछ और कहने की हाजत ही नहीं रही। तो तीसरी गुजारिश ये करनी है। और चौथी ये कि हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना शेख नज़ीर अहमद साहब रहमहुल्लाह जामे इमदादिया के बानी 2 बातें फरमाया करते थे, एक खिताबत के हवाले से, एक तदरीस के हवाले से, जो दोनों ही हम फ़ुक़रा के लिए मशाल राह हैं। उस वक़्त चूँकि सिपाही साहबा नई बन रही थी और उरूज था, और उसके बगैर हम समझते थे कि कोई जलसा कामयाब नहीं है, तो वो फरमाते थे कि बहुत तेज़ी के साथ हालात बदलेंगे और वक्त ऐसा आएगा कि लोग नरम और मीठी और मुस्बत तकरीर को पसंद करेंगे। तो बहुत तेज़ी के साथ वक्त आया और आज वो हालात आ गए। तो मुस्बत का माना ये है, जो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सहाबा किराम के हालात बयान करें, उसमें अपने मज़हब की दलाइल भी आ गए, हक्कानियत भी आ गई, दूसरे का रद्द भी हो गया सारे, और किसी के बज़ाहिर मुखालफत भी नहीं हुई, लेकिन काम भी हो गया, मुखालफत भी हो गई और उन्वान भी नहीं आया कि हमने किसी के मुखालिफ तकरीर की है। तो एक तो ये, और दूसरी वो बात ये जो फरमाया करते थे, वो ये फरमाते थे हम मुदर्रिसीन के हवाले से, और इस दौर में अबू ख़तीब हज़रात के हवाले से भी वो बात बहुत अहमियत के साथ, कि इस वक्त अवाम में जो ख़तीब हज़रात का एतमाद ख़त्म हो रहा है, वो ये कि शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह हमें फरमाते थे कि माशी ज़रूरत हमारी बुनियादी ज़रूरत है। वो फरमाते थे तनख्वाह के लिए ना पढ़ें, पढ़ाने के लिए तनख्वाह लें, तनख्वाह के लिए ना पढ़ें, पढ़ाने के लिए तनख्वाह लें। क्या मतलब? यानी असल हमारा काम पढ़ाना है, लेकिन माशी ज़रूरत है,
अब अगर तनख्वाह नहीं लेंगे तो हम बीवी बच्चों का ख़र्चा कहाँ से चलाएँगे और घर कैसे चलेगा? तो ज़ाहिर है उसके लिए कुछ कमाना पड़ेगा। जब कमाने में लगेंगे तो तदरीस छूट जाएगी। तो इस ज़रूरत के लिए तनख्वाह ले रहे हैं ताकि इसकी मदद से मेरे लिए दीन की तबलीग का, तदरीस का इंतज़ाम हो जाए। तो मकसूद दीन की तबलीग है। तो तदरीस के लिए तनख्वाह लें, इसको मुआविन बनाएं तनख्वाह को, और तनख्वाह के लिए ना पढ़ाएं कि मकसूद तनख्वाह है, पैसे कमाना है। अब वो बंदा देखता है कि मैंने पैसे कमाने हैं, उसके लिए मेरे पास पैसे कमाने के 4 रास्ते हैं, तिजारत भी है, मज़दूरी भी है, तदरीस भी है, फ़लाँ भी है। तो अब मैं इसके लिए कौन सा आसान और मौसर रास्ता है वो इख्तियार करूँ? तो वो कहता है कि तदरीस जो है ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, तो तदरीस के उन्वान से पैसे कमाऊँगा। तो ये एक आलिम की शान के लायक नहीं। तो इस वक़्त जो सूरत हाल हमारी, अल्लाह पाक हमारी इस्लाह फरमाए, आ रही है, मुझे एक हड्डी जोड़ वाले एक आदमी के पास एक दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ। खालिस बरेलवी ज़हन का है, आम दुनियादार है। तो वो एक आम दूसरे दुनियादार को अपने महल्ले की एक आप बीती सुना रहा था कि हमने अपनी गली में महफिल रखवाई, कोई रबीउल अव्वल के मौके पर या किसी मौके पर, बरेलवी हजरात ने, महल्ले वालों ने मिलकर, गली वालों ने। तो उसमें हमने एक नात ख़ां बुलाए, सियालकोट का नाम लिया कि वहाँ से नात ख़ां बुलाए। और जब महफिल आ गई तो हमने अपने महल्ले के एक कारी साहब से कुरान पाक की तिलावत के लिए वक्त लिया हुआ था कि तिलावत आपने करनी है, नात फ़लाँ पढ़ेंगे। ठीक है जी। लेकिन जब ऐन वक्त हुआ तो कारी साहब को कोई मसरूफ़ियत हो गई और वो ना आ सके तिलावत कुरान पाक के लिए। तो हमने उस नात ख़ां से गुजारिश की कि आप तिलावत भी आप ही कर दें, नात भी आप पढ़ दें। तो कहते हैं कि वो कहने लगे कि आपने मुझे दावत दी है और वक्त लिया है नात के लिए, जो पैसे तय किए हैं मुझसे वो नात के तय किए हैं। अब आप मुझसे मज़ीद काम ले रहे हैं कि कुरान पाक की तिलावत भी कराना चाह रहे हैं, तो इसकी फ़ीस मैं अलहदा लूँगा। तो वो इतना बदज़न था। अब वो चला गया है, नात ख़ां चला गया, लेकिन अपने पीछे अच्छे असरात के बजाय हमेशा के लिए एक आम दुनियादार आदमी के ज़हन में बुरे असरात छोड़ गए। तो जब कोई नात ख़ान या जब ख़तीब इस तरह की कोई हरकत करता है तो वो धब्बा पूरे खुतबा पर और पूरे मसलक पर और पूरे एक शोबे पर लगता है। हत्ता कि फिर लोग उसमें देवबंदी और बरेलवी का फ़र्क भी नहीं करते कि वो ख़तीब साहब देवबंदी थे, बरेलवी थे, उनके लिए बस मौलवी है कि वो सब इसमें रगड़े जाते हैं। तो ज़रूरत है, और वो तकवा हमारे पास नहीं है जो हमारे असलाफ़ में होता था कि किराया तय करते थे और बसों का सफ़र होता था या इससे भी सादे सफ़र होते थे, और किराया वो देते थे मेज़बान, और जो किराए से रुपया 2 रुपया बच जाते वो डाक के ज़रिए उनको वापस भेजते थे कि इतना किराया मेरा लगा है और ये आपके पैसे हैं या अमानत है, मेरे पास वापस ले लें। इतना तकवा तो हमारे पास नहीं रहा, लेकिन कम अज़ कम ये है कि हम पैसों के लिए खिताबत ना करें, खिताबत के लिए पैसे लें। अब देखने में ये आता है हमारे बहुत सारे नौजवान फाजिल, उनको शौक़ होता है अमलियात सीखने का, और उसकी वजह ये बयान करते हैं कि गलत लोग, गुमराह लोग अमलियात के शोबे में आकर लोगों का ईमान भी लूट रहे हैं, इज़्ज़त भी लूट रहे हैं, तो इसलिए हम आकर खिदमत करें। तो वाक़ियतन अच्छा उन्वान है और ज़रूरत है, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं, शक नहीं है। लेकिन देखने में आता है कि साल नहीं गुज़रता, 2 साल नहीं गुज़रता कि जिसके पास साइकिल भी शायद पूरी अच्छी नहीं थी वो गाड़ी पर होता है। तो अब वो उसको खालिस जब माश का ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो लोगों की नज़रों में वो फ़ायदे के बजाय उल्टा फिर इसके ज़रिए से भी वही नुकसान शुरू हो जाता, दीन की बदनामी शुरू हो जाती। तो ख़तीब हज़रात इसमें अगर ये एहसास कर लें, और बात वो जो मैंने शुरू में पहली बात की थी कि जब हम ये नज़र रखेंगे कि हम तबलीग कर रहे हैं और तबलीग मेरी ज़िम्मेदारी है, और मैं अगर जलसे में तकरीर कर रहा हूँ तो किसी का काम नहीं कर रहा, अपना काम कर रहा हूँ, और उनका एहसान है कि उन्होंने बंदे इकट्ठे कर दिए, अब मुझे एक एक आदमी के पास जाकर तबलीग करनी पड़ती। तो इंतज़ामिया ने, मस्जिद वालों ने, महल्ले वालों ने मेहरबानी की, 1000 बंदा 100 बंदा इकट्ठा कर दिया और मुझे मौका दे दिया कि मैं इनको एक ही जगह पर बैठ कर तबलीग कर दूँ। तो ये मेरे मोहसिन हो गए, तो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा मौसर चीज़ है, हम अपने बड़े ख़तीब हज़रात में देखें, अता अल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह से लेकर
बाकी मैदान के जो शाहसवार थे, तो वो ख़तीब भी थे और शब ज़िंदादार भी थे, और किसी अल्लाह वाले से मज़बूत उनका इस्लाही ताल्लुक़ भी था कि वो उधर ख़तीब हैं, हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह, हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी रहमहुल्लाह से बैत थे। तो हज़रत के पास हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, हज़रत लोग मेरी तकरीर बड़े शौक़ से सुनते हैं, तो मेरे अंदर से तकब्बुर नहीं जाता कि लोग मुझे वाह वाह कर रहे हैं और मेरे जो बड़ा समझ रहे हैं, तो इसका कोई मुझे इलाज बताएं कि मैं तकब्बुर से बच जाऊं। कि ज़ाहिर है जब इतने मजमे ने तकरीर सुननी है, नारे लगाने हैं जिंदाबाद के, तो आदमी अपने आप को तकब्बुर से बचाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो हज़रत शेख ने फरमाया कि मौलाना आप ये नियत कर लिया करें कि मैं जब तकरीर कर रहा हूँ तो अल्लाह को सुना रहा हूँ, बंदों को नहीं सुना रहा। तो शाह साहब ने अर्ज़ किया, हज़रत यही तो मुश्किल है, यही नियत ही तो मुश्किल है, कैसे ये नियत करूँ, मेरे अंदर तो ये अभी ये चीज़ नहीं है। तो फिर हज़रत रायपुरी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि शाह साहब अगर चलो ये नियत नहीं हो सकती तो कम अज़ कम ये नियत कर लें कि अल्लाह के बंदे खुश हो रहे हैं, अल्लाह के बंदों को खुश करने के लिए मैं तकरीर कर रहा हूँ। यानी ये एक ख़तीब के अंदर ये एहसास था कि मेरे अंदर तकब्बुर आ जाता है, जब तकरीर करता हूँ लोग मेरे ज़िंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो इस तकब्बुर का मुझे इलाज करना चाहिए। तो इतने बड़े पैमाने पर, और हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह की करामात इतनी कसरत से हैं, और जो एक उनकी सोबत में बैठा, मजलिस में बैठा, तकरीर में बैठा, हमेशा के लिए उसके अकायद भी ठीक हो गए और उसके अंदर दीन की पुख्तगी इतनी आ गई जैसे कि कोई औलिया अल्लाह के उन्होंने कई साल गुजारे हों। ये असरात होते थे, और ये इस वजह से थे कि उन खुतबा के पीछे अपने ताल्लुकात मशाइख वक़्त से बहुत ज़्यादा मजबूत थे, तो उधर से वो फ़ैज़ लेते थे और आगे आकर मजमे में उसको बाँटते थे। तो इस वक़्त हमारे खुतबा हज़रात में ख़ास तौर पर फ़ज़ला में इस चीज़ की कमी हो गई है कि किसी अल्लाह वाले से अपना मजबूत ताल्लुक़ कायम करके अपनी इस्लाह की फ़िक्र करें। और ख़ास तौर पर जो मुसलसल इस शोबे में है, तो ज़ाहिर है कि सूफिया के यहाँ जो बातनी बीमारियाँ हैं, रूहानी बीमारियाँ, हसद, कीना, बुग़्ज़, तकब्बुर, हुब्बे जाह, हुब्बे माल, तो सूफिया का कौल यह है कि इनमें जो सबसे बुनियाद है वो किब्र है, तकब्बुर है। इसी की बाकी सारी शाखें हैं और बाकी सारे शोबे हैं, बाकी बीमारियाँ, और ये सबसे पहले आता है और सबसे मुश्किल तरीन निकलता है और आखिर में जाता है। और ख़तीब के लिए तो ये कदम कदम पर ये मराहिल हैं कि जब इतना बड़ा मजमा इस्तकबाल कर रहा है, हार पहना रहा है, नारे लगा रहा है, तो अपने आप को तकब्बुर से बचाना बहुत मुश्किल काम है। तो उसमें अल्लाह पाक की हिफाजत और अल्लाह ताला की तौफ़ीक और मशाइख के साथ मज़बूत राबता और अपनी इस्लाह की फ़िक्र, ये अगर आ जाएंगी तो इंशाअल्लाह उसमें 4 चांद लग जाएंगे, तबलीग के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। तो इसलिए अगर इन हिदायत को जो इस आजिज़ ने अपने ज़हन से अर्ज़ की हैं, अगर सामने रख कर हम इस मैदान में उतरेंगे तो इंशाअल्लाह वो समरात और वो असरात ज़ाहिर होंगे जो हमारे असलाफ़ की खिताबत से ज़ाहिर होते थे। और जैसे चाहे वो हमारा ईमान नहीं है उस मजबूती का, और हमारी तकवा नहीं है और हमारी वो कैफियत नहीं है, लेकिन मेरे हज़रत फरमाया करते हैं कि अल्लाह पाक ने हर दौर के लिए जो ज़रूरत है उसके मुताबिक और औलिया और सुलहा रखे। जितने अवाम होती हैं और जैसे लोग होते हैं उसी के मुताबिक अल्लाह पाक वक़्त के मुताबिक साथ साथ उलमा और सुलहा और पैदा करते रहते हैं औलिया अल्लाह। तो इसलिए अगर वो जुनैद बगदादी और पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह जैसे मशाइख नहीं हैं, तो उस जैसे मुरीद भी नहीं हैं उतने तकवे वाले, आला मेयार वाले। तो जैसे अवाम हैं वैसे तरह के औलिया अल्लाह हैं, उलमा हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे ज़रिए से वो समरात ज़ाहिर होंगे, बशर्ते कि हम अपने अंदर अपनी इस्लाह की फ़िक्र करके इस मैदान में उतरेंगे और इसको एक खालिस अपनी ज़िम्मेदारी और खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए दीन की तबलीग और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत और विरासत हम अपना कर समझ कर अपनाएँगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें समरात से महरूम नहीं फरमाएँगे। अल्लाह पाक इन गुजारिशात पर इस आजिज़ को भी, आप हज़रात को भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो हज़रात ये मेहनत और फ़िक्र फरमा रहे हैं अल्लाह इनकी मेहनत में और चाँद लगाए और बरक़ात नसीब फरमाए, और इनके एक एक कोशिश को और एक एक साई को अल्लाह हम सब के लिए इस्लाह का ज़रिया बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।